बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारियों को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है और इस हलफनामे के जरिए स्टेट बैंक के चेयरमैन ने देश की सर्वोच्च अदालत को बताया है कि कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए बैंक ने चुनाव आयोग को कल चुनावी बॉन्ड से जुड़ा सारा डेटा सौंप दिया है। हलफनामे में स्टेट बैंक ने यह भी जानकारी दी कि 1 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 तक कुल 22,217 चुनावी बॉन्ड्स खरीदे गए, जिनमें से 22,020 बॉन्ड को भुना लिया गया। बाकी बचे हुए 187 बॉन्ड्स को पीएम नेशनल रिलीफ फंड में ट्रांसफर कर दिया गया क्योंकि इनकी वैलिडिटी खत्म हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट से अरविंद मेरे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही जी न्यूज संवाददाता रविंद्र भी मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अरविंद, पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी। आप जानते ही हैं कि सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद ही एसबीआई ने फटाफट आनन फानन में अपना जो पूरा डेटा है वो सौंप दिया है, लेकिन अब आगे क्या? अब सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पूरी तरह से खत्म हो गई है क्योंकि अब तो चुनाव आयोग को डेटा पोस्ट करना है अपना, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, या कोई और अपडेट इस पर? देखिए, एसबीआई चेयरमैन को कोर्ट ने निर्देश दिया था कि 11 मार्च का जो आदेश है उस पर अमल हो गया है, इसको लेकर के वो हलफनामा दायर करे और उसी क्रम में ये हलफनामा दायर कर बताया गया है कि 11 मार्च के आदेश पर अमल हो गया है। और चुनावी चंदा खरीदने वाले की जानकारी, चुनावी चंदा कितने का, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाले की जानकारी और इलेक्टोरल बॉन्ड की जो कीमत है और खरीदने की जो तारीख है और इसके अलावा उसे बुनाने वाली राजनीतिक पार्टियों की जानकारी इलेक्शन कमीशन को दे दी गई और इलेक्शन कमीशन को 15 मार्च तक उसको अपनी वेबसाइट पर डालना है। लेकिन एक बड़ा सवाल शोभना जी इस पूरे मामले में बनता है कि अगर इलेक्शन कमीशन एसबीआई की ओर से दी गई जानकारी को ज्यों का तो अपनी वेबसाइट पर डाल देगा तो क्या एक आम वोटर को यह पता चल पाएगा कि आखिर किस शख्स ने या किस कॉर्पोरेट कंपनी ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है? मुझे इसमें संदेह नजर आता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कर दिया था कि हमने एसबीआई को नहीं कहा कि वो दोनों जानकारियों का मिलान करे, कि डोनर्स के साथ साथ उसे हासिल करने वाली राजनीतिक पार्टियों की जानकारी का मिलान करे। ऐसे में एसबीआई ने भी दोनों जो जानकारी उसके पास थी, चंदा देने वाले की जानकारी, दानकर्ता की जानकारी और पार्टियों की जानकारी, वो दे दी है। अब अहम बात यह है कि अभी तक हमारे पास ये जानकारी होती थी कि किस राजनीतिक पार्टी को कितना कैश मिला है। ये राजनीतिक पार्टी अपनी वेबसाइट पर डालती थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए उनको कितना चंदा मिला है। ये जानकारी पहले ही पब्लिक है। डोनर की लिस्ट हमारे पास नहीं होती थी, अब डोनर के नाम भी सामने होंगे कि इस शख्स ने इस कॉर्पोरेट कंपनी ने चंदा दिया है। अब मान लीजिए एक दूसरे की पोल पट्टी जमकर अब खोली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट को जो करना था वो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के पास एक और अभी मौका है। अगर 15 तारीख तक इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग अगर इसको अपने वेबसाइट पर नहीं डालता है तो शायद फिर चुनाव आयोग इस पर और कार्रवाई करे। लेकिन जैसा कि अगर एसबीआई ने एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर सारी डिटेल इलेक्शन कमीशन को भेज के सुप्रीम कोर्ट को बता दिया, तो ऐसे में जैसा कि अरविंद बता रहे हैं, इलेक्शन कमीशन भी 15 तक अपने वेबसाइट पर डाल देगा। तो सुप्रीम कोर्ट को जाहिर तौर पर इसमें अब ये मामला उनके बाहर का हो गया। ऐसे में अगर पूरा खुलासा होता है कि किसने किसको दिया और किसने पाया है, तो ये अगले 2 महीने तक इसका चर्चा होगी कि किस घराने से किस व्यक्ति को मिला और उसको क्या क्या फायदा हुआ है। ये विपक्षी दल जरूर उठाएंगे केंद्र स्तर पर, और बीजेपी को भी मौका मिलेगा तो राज्य स्तर पर जिन पार्टियों ने ऐसा किया है उस मसले को भी उठाएंगे। तो ये मसला कम से कम चुनावी होने जा रहा है, सियासी होने जा रहा है इस पर। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद आपका, रविंद्र आपका, इस पूरे अपडेट के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब क्योंकि ये डेटा चुनाव आयोग को एसबीआई ने सौंप दिया है तो बॉल अब चुनाव आयोग के पाले में है और तारीख तय कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। उस तारीख तक ये डेटा सार्वजनिक करना होगा इलेक्शन कमीशन को।